नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ 28 दिसंबर 2020 से 8 अप्रैल 2021 तक टोटल 6 फेजेज में 124 पारियों में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं इन सभी 124 पारियों में जो योजनाओं से सवाल पूछे गए हैं। टोटल 170 सवाल है वो स्कीम यानी योजनाओं से पूछे गए हैं, जिसमें आपके राज्य से संबंधित योजनाएं, केंद्र से संबंधित योजनाएं यानी 1995 से लेकर 2020 तक जो भी योजनाएं हैं और इनसे रिलेटेड जो सवाल पूछे गए एनटीपीसी में बहुत सारे इंपोर्टेंट सवाल कवर करने वाले हैं। वीडियो के एंड में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके सवाल भी सम्मिलित किए गए हैं, तो अंत तक जरूर बने रहना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी जो भी एनटीपीसी में आपके एग्जाम हुए हैं उसके टॉपिक वाइज वीडियो काफी डाले हुए हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो लिंक से, वहां से अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो जो भी हैं। तो ये सभी सवाल कंटिन्यू करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत टेक्स्ट बुक पर दे सकते हो। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी जहां पर ये सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। और यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यहां पर यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 30 रुपए का और डिस्काउंट मिलने वाला है। इसमें सारे एग्जाम एनटीपीसी के मॉक टेस्ट, ग्रुप डी के हैं, एसएससी के जो भी एग्जाम्स है, बैंकिंग एग्जाम है, जितने भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर क्लिक करके ये आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। एक तो यहाँ पर आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको पता चलेगा कौन सा सेक्शन वीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको बूस्ट कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो भी योजनाओं से सवाल पूछे गए 170 प्लस सवाल है, काफी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। देखते हैं आपके सामने जो पहला सवाल है, सांसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है? तो आदर्श ग्राम योजना है, जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, वो जो प्रेरित है वो लोकमान्य जयप्रकाश नारायण से प्रेरित है। और जो बात करें सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई है, तो ये कार्यक्रम का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इसका शुभारंभ किया गया है। तो किससे प्रेरित है? लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुभारंभ किया गया है, तो जयप्रकाश नारायण पर प्रेरित है। 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है उसकी शुरुआत हुई है 2005 से। 12 अप्रैल 2005 आपको करेक्ट करना है। इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, इसके अंतर्गत बाल मृत्यु दर में कटौती करके उसे प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से नीचे लाना है और कुल प्रजनन अनुपात को 2012 तक 2.1 तक लाना है। जब 2005 में योजना शुरू की गई थी उस समय ये इसका लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट में देखिएगा, 7E प्रोग्राम किससे संबंधित है? जो साथी प्रोग्राम है वो, एक तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन। तो एजुकेशन से संबंधित हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है जितने भी सरकारी स्कूल हैं तो उनकी शिक्षा प्रणाली को हर बच्चे के लिए उत्तरदायी, आकांक्षात्मक और परिवर्तनकारी बनाना है। और ये लॉन्च हुआ है साथी प्रोग्राम 17 मार्च 2018 को। अगला सवाल देखिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो सुकन्या समृद्धि योजना है, स्कीम है, ये बेटियों के लिए है। केंद्र सरकार की एक बचत योजना है, छोटी बचत योजना है जो कि बेटियों के लिए है। और जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है सुकन्या समृद्धि योजना को। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसी के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया है। और इसमें कुछ विशेषताओं की बात करूँ तो इस योजना के तहत खाता किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपए के जमा के साथ खोला जा सकता है। तो 10 साल से पहले की उम्र में खाता खोलना होगा, मिनिमम 250 रुपए को डिपॉजिट करने पर। सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे के उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम यहां से निकाली भी जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था, यह सवाल भी पूछा गया। तो शुरुआत है ये 2015 में हुई है, 22 जनवरी 2015 को। और शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहां से की ये पूछा जाता है, तो पानीपत हरियाणा से ये शुरुआत की गई है। लड़कियों की उच्च शिक्षा और उनके विवाह के लिए एक ये राष्ट्रीय लघु बचत योजना है, जिसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में पानीपत हरियाणा से किया है। पर्यावरण वाहिनी स्कीम कब लॉन्च की गई थी? तो पर्यावरण वाहिनी स्कीम है ये जून 1992 में लॉन्च की गई है। कब लॉन्च की गई है पर्यावरण वाहिनी स्कीम? 1992 में। इंद्रधनुष योजना किस बैंकों के लिए चलाई गई? यहाँ से बैंक से सवाल पूछा गया, न कि जो आपके स्वास्थ्य वाले हैं इंद्रधनुष टीकाकरण वाला, तो स्पेशली बैंक मेंशन था। तो इंद्रधनुष योजना एक बैंकों की भी है जो कि सार्वजनिक या फिर जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है उनके हेतु ये योजना
चलाई गई थी, जो बैंकिंग क्षेत्र है वहां पर ये मिशन इंद्रधनुष को पीजे नायक समिति के सुझावों के आधार पर लागू किया गया है। यहाँ पर 7 प्रावधान हैं। इंद्रधनुष के जो 7 कलर होते हैं इसके अकॉर्डिंग जो बैंकों से संबंधित 7 प्रावधान किए गए हैं, ए से लेकर जी तक, यानी अपॉइंटमेंट, फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया है, उसके बाद पूंजी जुटाना, फिर आपके यहाँ पर तनाव मुक्त करना है, एम्पावरमेंट है। तो इस प्रकार फ्रेमवर्क, यहाँ से पूछा जा सकता है कौन सा ये पिलर नहीं है, प्रावधान नहीं है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा, फिर गवर्नमेंट रिफॉर्म है। और ये जो आपकी योजना लॉन्च की गई है बैंकों के लिए इंद्रधनुष 14 अगस्त 2015 को। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के द्वारा जारी कौशल योजना का क्या नाम है? तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जो कि 2015 में लॉन्च हुई है 16 जुलाई को। ये मंत्रालय कौन सा है? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के द्वारा ये योजना जारी की गई है। किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। यहाँ पर 5 माह में लगभग 11.5 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं। तो ये रिकॉर्ड बनाया गया इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और इस योजना को जो लॉन्च किया गया था वो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया गया है 28 अगस्त 2014 को। और ये तो हो गई आपकी जन धन योजना। इसके बाद एक और योजना को शामिल किया गया है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को भी गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जा चुका है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है ऑपरेशन ग्रीन इज रिलेटेड टू। तो ऑपरेशन ग्रीन है वो किससे संबंधित है? तो 2018-19 के बजट में किसान उत्पादक संगठन, कृषि रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए के व्यय के साथ एक नई योजना जो ऑपरेशन ग्रीन है इसकी घोषणा की गई है, जिसके तहत टमाटर, प्याज, आलू की कीमत को स्थिर करने के उपायों के बारे में निर्णय लिया जाएगा। जो भी टमाटर, प्याज और आलू की कीमत है ये फ्लैक्चुएट होती रहती है, तो उसको स्थिर करने के लिए। अगला सवाल देखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये अभियान 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस मंत्रालय की पहल है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय, साथ ही साथ परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल हो जाएगी, जो कि निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में इसका शुभारंभ किया गया था। और ये हरियाणा के पानीपत से 2015 में शुभारंभ हुआ था। कुटुंबश्री योजना किस राज्य ने चलाई है? तो कुटुंबश्री योजना है केरल सरकार की योजना हो जाएगी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? तो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की बात हो रही है। 2003 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में शुरू की गई थी। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो जाएगा। और जो ये स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए एक समान रूप से उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है। देखिए इससे एक तो ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है ये 2008 में लॉन्च की गई है। तो इसका आपको डेट याद होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 को लॉन्च की गई है, और प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है ये 2003 में लॉन्च की गई है। और जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है इसमें 30,000 के स्वास्थ्य बीमा कवरेज हैं। अधिकतम 5 सदस्यों को कवर किया जाता है, जिसमें प्रीमियम है वो 75-25 के रेशियो में केंद्र और राज्य के बीच साझा किया जा रहा है। वन बेल्ट वन रोड योजना है ये किस देश ने चलाई, जिसको भारत ने विरोध किया है? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वन बेल्ट वन रोड योजना, ये चाइना की योजना है, जो कि 2013 में चीन के द्वारा प्रायोजित एक योजना, जिसमें पुराना जो सिल्क रोड है उसके आधार पर एशिया हो गया, अफ्रीका, यूरोप जैसे जो देश हैं वहां पर, इन सभी के जो महाद्वीपीय देश हैं वहां पर सड़कों और रेल मार्गों को कनेक्ट करना है। तो इस इनिशिएटिव का वन बेल्ट वन रोड योजना का भारत ने विरोध किया है। जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरती है ये रोड, तो ये चाइना के सिल्क रोड प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध किया है, और बीजिंग में शुरू हुए बेल्ट एंड रोड फॉर्म का बाइकआउट किया जा रहा है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले क्या नाम था? ये 2 सेट में रिपीट हुआ था एनटीपीसी में। प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका पहले नाम था दोस्तों इंदिरा आवास योजना है। जब ये योजना है राजीव गांधी के द्वारा 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इंदिरा आवास योजना करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पहले नाम था, बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जून 2015 में शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
बाकी दोस्तों एक राजीव आवास योजना भी है जो भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों से मुक्ति दिलाने और गरीबों को अपना घर का सपना पूरा करने की सहायता देने के लिए 2 जून 2011 को राजीव आवास योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट में देखिएगा भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो भारतमाला परियोजना है ये मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की योजना हो जाएगी। तो ये सड़क से संबंधित राजमार्ग से संबंधित जो योजना है भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना हो जाएगी। ये भारतमाला परियोजना है जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। शुरुआत इस योजना की हुई है दोस्तों 24 अक्टूबर 2017 को भारतमाला परियोजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 2022 तक 6.9 लाख करोड़ रुपए के निवेश में 83,000 किलोमीटर सड़कें विकसित करने और विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट में देखिएगा सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई है, तो सेतु भारतम योजना है इसको लॉन्च किया गया था 4 मार्च 2016 को। कब? 2016 को लॉन्च किया गया है। सेतु भारतम योजना क्या है, तो इसका जो लक्ष्य है वो भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसको 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना ही ये इसका उद्देश्य हो जाएगा सेतु भारतम योजना का, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है 4 मार्च 2016 को। जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई थी, तो इसकी शुरुआत है वो रांची में झारखंड राज्य से की गई है। शुरुआत कब हुई है, तो 23 सितंबर। कब हुई है? 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई है रांची झारखंड से। मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो जाएगा। ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, आयुष्मान भारत योजना है। इसमें कुछ इंपोर्टेंट मैं आपको विशेषताएं बताऊं तो इस योजना का उद्देश्य है आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं यानी बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना इसका उद्देश्य है। और इस योजना में कैंसर और हृदय जैसे जो रोग हैं इस जैसी गंभीर बीमारियों सहित 1300 बीमारियों को शामिल किया गया है आयुष्मान भारत योजना में। देखिए ये एक लाइन है काफी इंपोर्टेंट है, इसमें प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। आगे सवाल भी पूछा गया आयुष्मान भारत योजना में कितने रुपए का बीमा मिल रहा है, तो 5 लाख रुपए का। शुरुआत की गई है 2018 में रांची झारखंड से। देखिएगा अगला सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कौन सी योजना बेटियों के खाते में पैसे जमा कराने से थी, तो सुकन्या समृद्धि योजना है, ये कवर कर चुके हैं। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया है 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बागवानी फसल जो फल और सब्जियां होती हैं उस हेतु कितने परसेंटेज का प्रीमियम पर बीमा मिलता है, तो ये 5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है तो बागवानी फसलों पर 5% का प्रीमियम पर बीमा होता है। और ये योजना है प्रधानमंत्री जी ने 13 जनवरी 2016 को मध्य प्रदेश के शेरपुर जिला सीहोर से ये योजना की शुरुआत की गई है 13 जनवरी 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। और इस योजना ने 2010 में लागू की गई संशोधित फसल बीमा योजना का ये रिप्लेस किया, स्थान लिया है। इसमें खरीफ की सभी फसल और तिलहन के लिए आगे सवाल भी पूछा गया है यहाँ से ये परसेंटेज का कि खरीफ की जो भी फसल है या फिर तिलहन के लिए अधिकतम 2% एवं तिलहन के लिए हो जाएगा 1.5% की दर से बीमा होता है। और जो रबी की फसलें हैं और तिलहन के साथ ही जो व्यावसायिक फसल और फल और सब्जियां जो बागवानी सारी आ गई हैं वो 5% का वार्षिक प्रीमियम पर बीमा होता है। तो ये आपको खरीफ का रखना है याद 2% और रबी और साथ ही साथ जो फसल हो जाती है व्यावसायिक फल सब्जियों में 5% का वार्षिक प्रीमियम पर बीमा होता है। देखिएगा अगला सवाल, 1944 में किस प्लान के तहत 8 उद्योगपतियों ने 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना पेश की थी, तो ये बॉम्बे प्लान का सवाल पूछा गया 1944 में। बॉम्बे प्लान है जिसके तहत 8 उद्योगपतियों ने 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना पेश की थी, जिसके संस्थापक है सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, JRT टाटा है, घनश्याम दास बिड़ला है, सर अर्दिशर दलाल, साथ ही साथ सर श्री राम, कस्तूरभाई लाल भाई, AD श्रॉफ और जॉन मथई हैं। और ये जो आपके इसे बिरला टाटा प्लान भी कहा जाता है बॉम्बे प्लान को। इसमें आगे एक सवाल भी पूछा गया है, बॉम्बे प्लान का जो ईयर है 1944 आपको याद में रखना है। और ये भारत के प्रमुख उद्योगपतियों ने भारत के औद्योगिक राज की 15 वर्षीय योजना प्रस्तावित की थी। अगला सवाल देखिएगा, किस योजना के तहत विमान यात्राओं को आम आदमियों के लिए शुल्क बनाया गया है, तो विमान यात्राओं को उड़ान योजना के तहत आम आदमियों के लिए शुल्क बनाया गया है। देखिए उड़ान का मतलब है उड़े देश के आम नागरिक हैं, जिसकी शुरुआत नई दिल्ली में केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू के द्वारा अक्टूबर 2016 को की गई थी। फिर शुभारंभ इसका किया गया है नरेंद्र मोदी जी ने 27 अप्रैल 2017 को शिमला में इसका शुभारंभ किया था। उद्देश्य है जो भी विमान यात्रा है उनको आम आदमियों के लिए पहुंच करने के लिए सुलभ बनाने के लिए कम कीमत की हवाई
हवाई टिकटों को उपलब्ध कराना उड़ान योजना। और इस योजना में यहाँ पर 1 घंटे तक की विमान सेवा है, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर के द्वारा 30 मिनट तक की उड़ान के लिए जो अधिकतम यात्री किराया वो 25 रुपये प्रति टिकट बताया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना किसने लॉन्च की थी? तो ये पूछा गया है। जनधन योजना को नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी। ये घोषणा तो हो गई थी 15 अगस्त 2014 को, फिर शुभारंभ किया गया है 28 अगस्त 2014 को। तो लॉन्च डेट है 28 अगस्त 2014। योजना का नारा मेरा खाता भाग्य विधाता। मंत्रालय है वित्त मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। योजना के तहत उद्घाटन के दिन 15 मिलियन 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे, जो कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। अगला सवाल देखिएगा, सौभाग्य योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सौभाग्य योजना यानी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना लॉन्च की है 2017 में। 2017 में 25 सितंबर 2017 को जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, उनकी जयंती पर यह सौभाग्य योजना लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य है देश में जहां पर भी विद्युत कनेक्शन नहीं है तो वहां पर 4 करोड़ परिवारों के लिए जो कनेक्शन नहीं है उनको निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना के लिए ये योजना है वो सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य नाम दिया गया है। और जिन लोगों का नाम साल 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना में है उन्हें सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। और अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा गया गंगा ग्राम योजना लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो गंगा ग्राम योजना है वो कौन से मंत्रालय की पहल है, कौन से मंत्रालय ने ये योजना लॉन्च की है? तो इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्री उमा भारती ने यूपी के हापुड़ जिले के पुत गांव में ये शुरुआत की गई है। गंगा ग्राम योजना है, मंत्रालय के पूछा है तो केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के द्वारा ये योजना शुरुआत यूपी के हापुड़ जिले के पुत गांव में की गई है। और केंद्र सरकार ने गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश में 1600 गांवों को विकसित करने के लिए गंगा ग्राम योजना को शुरुआत की गई है। तो जो भी उत्तर प्रदेश में 1600 गांव हैं गंगा नदी के किनारे, उनको डेवलप करने के लिए गंगा ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था। वैसे देखिए गंगा ग्राम से आपको पता होना चाहिए नमामि गंगे योजना कब शुरुआत की गई थी? तो 10 जुलाई 2014 को। ये सेम मंत्रालय है। उद्देश्य है गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करना। नेक्स्ट देखिएगा JNNURM की फुल फॉर्म जो एक योजना है ये, तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना है जो 2005 में ये शुरू की गई थी शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। उस समय जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 3 दिसंबर 2005 को इसका शुभारंभ किया था। और प्रारंभ में ये 7 वर्ष यानी 2012 के लिए शुरू की गई थी, फिर ये 2014 में खत्म की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन का आपको फुल फॉर्म पूछी थी। समग्र शिक्षा अभियान है, ये कब शुरू किया गया था? समग्र शिक्षा अभियान 2018 में। केंद्रीय बजट 2018-19 में HRD मंत्रालय के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान आरंभ किया गया था। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत 2018 में की गई है। जो समग्र शिक्षा अभियान है ये प्री स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने का कार्यक्रम है। काफी इंपोर्टेंट लाइन है, आगे सवाल भी पूछा गया है। समग्र शिक्षा अभियान है कितनी कक्षा के लिए है? तो प्री से लेकर 12 तक है। और सर्व शिक्षा अभियान की बात करूं तो इसकी शुरुआत की गई है। देखिए समग्र शिक्षा आपको पूछा था 2018, याद रखना। सर्व शिक्षा पूछ लें तो 2001, शुरुआत 2001 में हुई है सर्व शिक्षा अभियान के अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष के बीच सभी बच्चों को शिक्षित करना। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिला सदस्य के लिए रियासती LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो BPL परिवार हैं उनकी महिला सदस्य के लिए ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन है, LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने वाली योजना है, उज्ज्वला योजना हो जाएगी। जिसकी शुरुआत है वो 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से इसकी शुरुआत की गई है। तो 1 मई 2016 यूपी के बलिया से, याद रखना आपको, ये उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई है LPG गैस कनेक्शन के लिए। योजना का नारा है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन है। जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस योजना का कार्यान्वयन कर रहे हैं। योजना के तहत गैस चूल्हा, रेगुलेटर आदि की खरीद पर 1600 रुपए की आर्थिक मदद है वो प्रत्येक जो लाभार्थी महिला है उनको मुहैया कराई जा रही है। स्टार्टअप इंडिया पहल किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है? तो स्टार्टअप इंडिया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आपको याद में रखना है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इस मंत्रालय की ये पहल है। स्टार्टअप इंडिया है जो कि घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2015 को लाल किले के अपने भाषण से की गई
गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जो रोजगार सृजन कार्यक्रम है ये किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार की ये एक स्वरोजगार योजना है। तो नाम से स्पष्ट है, रोजगार हो जाएगा। पीएमईजीपी के तहत उद्योग लगाने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपए कर्ज मिलता है। तो ये एक तरीके से लोन की योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है। यदि आप रोजगार का सृजन करते हो यानी उद्योग लगाते हो तो उस केस में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करते हो तो 10 लाख रुपए का आपको कर्ज मिलता है। अगर आप हैं वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लोन लेते हो और आप सामान्य जाति के आवेदक हो तो आपको लोन की रकम पर 15% सब्सिडी और आरक्षित जाति के आवेदकों को 25% की सब्सिडी भी मिलती है। क्लीन इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ये जो भी नाम है क्लीन इंडिया मिशन है। तो आप कह सकते हो गलियां, सड़कों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को साफ करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। अगला सवाल पूछा गया है, पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? तो एम एन रॉय के द्वारा 1945 में। इससे पहले बॉम्बे प्लान का पूछा गया था, ये 1944 में। और जो गांधीयन प्लान है वो श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा 1944 में। प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा योजना में दिशा का क्या मतलब है? दिशा यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 2014 में प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च हुई किस योजना के तहत अकाउंट, बीमा, पेंशन, क्रेडिट के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई थी? तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना या फिर लिंगानुपात को ऊपर उठाना। शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी जो एम्बेसडर बनाया गया था जब शुरुआत की गई थी, माधुरी दीक्षित को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अभी साक्षी मलिक हैं, वो हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। भारत को शौच मुक्त या फिर स्वच्छ बनाने के लिए कौन सा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च स्वास्थ्य के लिए अभियान है? तो एक स्वास्थ्यता अभियान कौन सा है जो कि शौच मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च है? तो स्वच्छ भारत अभियान का पूछा गया है जो कि 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा जो शहरी विकास मंत्रालय है, इनके वर्तमान राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। तो शहरी विकास मंत्रालय की ये पहल है। योजना का नारा एक कदम स्वच्छता की ओर है। जब जो प्रधानमंत्री ये आपके स्वच्छ भारत अभियान है प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था तो उस समय जो इसका लक्ष्य रखा गया था वो 2 अक्टूबर 2019 तक, जो 2014 में ये लॉन्च हुआ 2 अक्टूबर को, तो लक्ष्य था कि 2 अक्टूबर 2019 तक महात्मा गांधी जी की जो 150वीं उस समय वर्षगांठ आ रही थी, 2019 को महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ थी, तो तब तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत यानी ओडीएफ को हासिल करने का टारगेट रखा गया था 2 अक्टूबर 2019 तक। जो 150वीं महात्मा गांधी जी की वर्षगांठ तक ये लक्ष्य था। 2 अक्टूबर 2014 से 19 तक टारगेट था स्वच्छ भारत अभियान के तहत लक्ष्य हासिल करने का। किस योजना के तहत गांवों के गरीबों को निश्चित पारिश्रमिक पर वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दी गई है? इजी सवाल हो जाएगा। जो 100 दिन का रोजगार है ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। तो ये मनरेगा योजना है जिसका पहले नाम नरेगा था और ये अधिनियम है एक्ट 2005 का है। जो 25 अगस्त 2005 को अधिनियम पारित हुआ था, इसका नाम नरेगा रखा गया था। और ये लागू कब हुआ था, शुरुआत इसकी कब की गई थी? तो शुरुआत है नरेगा की 2006 में की गई थी। 2 फरवरी 2006 को ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आरंभ हुआ था और शुरू में ये 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में प्रारंभ किया गया था। भारत भर में ये कार्यक्रम है जो नरेगा है ये 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू हुआ था। शुरुआत में आंध्र प्रदेश, अनंतपुर, साथ ही साथ 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में हुआ था 2006 में। फिर इसका नाम महात्मा गांधी ऐड हुआ था साथ में, वो 2 अक्टूबर 2009 को ऐड हुआ था और 100 दिन के जो रोजगार की यहाँ पर गारंटी दी जाती है। एमपी लैड्स योजना किससे संबंधित है? तो इस योजना के द्वारा जो संसद सदस्य हैं, एमपी हैं, वो अपने संसदीय क्षेत्र में स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास कार्यों को शुरू करने के लिए सुझाव दे सकते हैं। तो स्थानीय जरूरत है उसके अकॉर्डिंग विकास कार्य शुरू करने के लिए जो एमपी अपने संसदीय क्षेत्र में सुझाव दे सकते हैं, एमपी लैड्स योजना के तहत है। तो एमपी लैड्स का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लैड्स यानी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम हो जाएगी। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है जिसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 23 दिसंबर 1993 को। ये जो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत हुई है 1993 को। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है। और योजना के तहत एक संसदीय क्षेत्र के लिए वार्षिक रूप से दी जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए है।
अगला सवाल देखिएगा 2005 में कौन सी स्वास्थ्य योजना लॉन्च हुई थी। रिपीट हुआ सवाल, तो ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, ये 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च की गई थी। अगला सवाल 60 प्लस वर्ष के जो बीपीएल परिवार के बुजुर्ग हैं उनको किस योजना के तहत पेंशन मिलती है। तो ये इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, इसी के तहत 60 प्लस वर्ष के जो बीपीएल परिवार के बुजुर्ग हैं उनको पेंशन मिलती है। और जब ये नाम पहले शुरुआत में नाम था नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम था, फिर 2007 में नेम चेंज होकर इसके आगे लग गया इंदिरा गांधी, और 2011 में यहाँ पर एज में चेंजेस हुआ है। पहले इस योजना का लाभ उठाने के लिए 60 प्लस वर्ष है वो आयु की योग्यता थी, बाद में ये कम करके एज लिमिट कर दिया है 65 से 60 वर्ष के जो भी बीपीएल परिवार के बुजुर्ग हैं वो इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिला सदस्य के लिए रियासती एलपीजी कनेक्शन वाला, ये भी सवाल रिपीट हुआ है एक और शिफ्ट में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो जाएगा यूपी के बलिया से। 2015 में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोग हैं उन हेतु 2015 में जो योजना लॉन्च हुई थी, पेंशन योजना लॉन्च हुई थी, वो है अटल पेंशन योजना है। ये योजना है 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा है, ये इस हेतु पेंशन सुविधा उपलब्ध कराएगी। अटल पेंशन योजना है जो 2015 में लॉन्च हुई है, तो इसमें आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। पेंशन पाने के लिए कम से कम आपको 20 साल का यहाँ पर डिपॉजिट करना होगा, निवेश करना होगा। फिर यहाँ पर 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच में आपको ये 20 वर्ष तक है वो डिपॉजिट करना होगा, यानी 18 से 40 वर्ष आप कभी भी इसको स्टार्ट करते हो, मिनिमम आपको 20 वर्ष यहाँ पर निवेश जरूरी है। और फिर आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है 60 वर्ष की आयु के बाद में, ठीक है। तो अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद कम से कम 1000 रुपये और अधिकतम 5000 रुपये की पेंशन है, मासिक पेंशन है वो मिलेगी। तो कम से कम और अधिकतम ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, अटल पेंशन योजना में मिनिमम 1000 अधिकतम 5000 रुपये की पेंशन मिल सकती है, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज ये राजमार्ग से संबंधित है, नेशनल हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग है। तो यहाँ पर स्वर्णिम चतुर्भुज का क्या मतलब हो गया, 4 उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कनेक्ट करने वाला ये राजमार्ग है। तो उत्तर ये दिल्ली हो जाएगा, फिर दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता और इधर पश्चिम में मुंबई को ये कनेक्ट करता है। तो 4 प्रमुख महानगर को चारों दिशाओं में जोड़ने का काम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आगे एक सवाल भी पूछा गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, इसमें कितने किलोमीटर की लेंथ है जो राजमार्ग की, वो है 5846 किलोमीटर की लेंथ हो जाएगी राजमार्ग की टोटल। और ये प्रोजेक्ट प्लान तो हुआ था 1999 में, लॉन्च 2001 में हुआ और कंप्लीट 2012 में हुआ है। तो ये तो स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया। एक एनटीपीसी में और सवाल पूछा गया था, स्वर्ण त्रिकोण है ये किसको जोड़ता है। तो स्वर्ण त्रिकोण एक जो पर्यटक सर्किट है, दिल्ली आगरा जयपुर को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट वन देखिएगा, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस यानी जो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है वो भारत में कब लॉन्च हुआ था। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण प्रोग्राम है, ये भारत में 1962 में लॉन्च हुआ था। कब, 1962 को। और जो आरएनटीसीपी ने 2025 तक भारत में टीबी के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए तपेदिक 2017 से 2025 के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना जारी की है। तो टीबी उन्मूलन के लिए जो टारगेट एक तरीके से कह सकते हैं 2025 रखा गया है। और जो नेशनल टीबी जो एलिमिनेशन प्रोग्राम है वो 1997 से इसकी शुरुआत हुई है। ये प्रोग्राम है नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम 1962 से, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम 1997 से शुरुआत हुई थी। महिलाओं के स्वरोजगार या फिर सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी। तो महिलाओं के स्वरोजगार और सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह को लॉन्च किया गया था। मिड डे मील योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये संचालित है। 1995 को इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है मिड डे मील में। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का इनमें से कौन सा लक्ष्य नहीं है। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के जो इंपोर्टेंट 9 पिलर हैं, 9 स्तंभ हैं, उनको आपको पता होना चाहिए, उन्हीं में ऑप्शन दिए गए थे। तो डिजिटल इंडिया मिशन जो 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को 20 अगस्त 2014 को मंजूरी प्रदान की गई थी। फिर 1 जुलाई 2015 को ये लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसका मोटो था पावर टू एम्पावर। अब देखते हैं वो कौन से 9 स्तंभ है, पिलर हैं। तो ब्रॉडबैंड हाईवे हो जाएगा,
जाएगा। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस है। फिर सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई शासन, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई क्रांति, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए आईटी और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम। इन्हीं के साथ साथ डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, डिजिटल साक्षरता, ये सभी इंपोर्टेंट पिलर्स हो जाएंगे। स्वाधार गृह योजना किससे संबंधित है? स्वाधार गृह योजना तो ये ऐसी महिलाएं जिन्हें दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा एवं अन्य किसी कारण से घर से निकाल दिया गया हो, दहेज प्रताड़ना कारण हो गया, घरेलू हिंसा या फिर अन्य कोई भी कारण रहा हो और महिलाओं को घर से निकाल दिया गया हो, उनके पास अभी कमाई का, रोजगार का कोई जरिया नहीं है या फिर वो शारीरिक रूप से अक्षम है, ऐसी स्थिति में जो आश्रयहीन महिलाओं हैं उनको आश्रय देने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई है। नाम है स्वाधार गृह योजना। किसानों को 6,000 रुपए की राशि किस योजना के अंतर्गत दी जा रही है? तो 6,000 रुपए की राशि सभी को पता होगा, योजना बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है आपकी बार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इसी के तहत 6,000 रुपए की राशि किसानों को दी जा रही है। मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2019 से की गई है। घोषणा कर दी गई थी पीयूष गोयल जी के द्वारा अंतरिम बजट 2019 के दौरान। शुरुआत 1 फरवरी 2019 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के सभी छोटे तथा सीमांत किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन है, उनको केंद्र सरकार के द्वारा सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता, वो भी 3 किस्तों में 2,000 रुपए की प्रदान की जानी है। और 2 हेक्टेयर की जो शर्त रखी गई थी बाद में इसको हटा दिया गया है। जो भी भूमि जोत वाले किसान हैं उन सभी को ये फायदा अब मिलने वाला है 6,000 रुपए का। अगला सवाल, किस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष आयु सीमा तक 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जिसमें 18 से 70 वर्ष आयु सीमा तक 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं जहां से अक्सर सवाल आता है आपकी बहुत बार एग्जाम में कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रीमियम कितना रुपए है? तो सालाना प्रीमियम है 12 रुपए है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत जो हुई है सुरक्षा बीमा योजना की, पीएम सुरक्षा बीमा योजना की, वो हुई है 8 मई 2015 को कोलकाता से इसकी शुरुआत हुई है। जो एक साधारण दुर्घटना बीमा योजना है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 मई 2015 को इसकी शुरुआत की है। एक यहां से सवाल पूछा जाता है, जो सवाल में दिया गया है कि 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, तो इसमें दुर्घटना से मृत्यु या स्थायी अपंगता के मामले में 2 लाख रुपए, आंशिक अपंगता के मामले में 1 लाख रुपए का लाभार्थी को यह बीमा उपलब्ध कराया जाता है। योजना के लिए 18 से 70 वर्ष आयु सीमा भी बताई गई है। अगला सवाल देखिएगा, बाकी यहां पर देखिए ये भी एक बीमा योजना है जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। इसका भी आपको पता होना चाहिए। ये योजना भी 9 मई 2015 को कोलकाता में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसकी शुरुआत की थी। 18 से 50 वर्ष यहाँ पर उम्र है, उसमें 70 थी और इसमें पॉलिसी की मैच्योरिटी की उम्र 55 साल है और सालाना प्रीमियम जो 12 था उसमें इसमें है 330 रुपये। बीमा कवर है ये स्वास्थ्य की यदि सदस्य की मौत हो जाती है बीमा कवर के दौरान तो 2 लाख रुपए की राशि उनके परिजनों को, नॉमिनी को दी जाती है, इसमें भी 2 लाख रुपए। किस योजना के तहत भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है? इससे पहले पूछा गया था सेतु भारतम योजना किससे संबंधित है? जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। सेतु भारतम योजना है 4 मार्च 2016 को लॉन्च हुई थी। लक्ष्य था 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। नई मंजिल योजना किससे संबंधित है? तो देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय की प्रगति और उनके सशक्तिकरण करने से संबंधित है नई मंजिल योजना है। जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उनकी प्रगति के लिए इस योजना की शुरुआत 8 अगस्त 2015 को की गई थी। योजना की मदद से प्रशिक्षण पाने वाले कम से कम 70% युवाओं को नौकरी दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं। अगला सवाल लिखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना के तहत बीपीएल परिवार को कितने किलोग्राम गेहूं है वो 2 रुपए पर केजी के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है? तो ये 35 किलोग्राम हो जाएगा। वैसे जब शुरुआत की गई थी योजना की 2000 में तो उस समय प्रारंभ में 25 किलो प्रतिमाह प्रति परिवार को दिया जाता था गेहूं, परंतु बाद में 1 अप्रैल 2002 से इसे बढ़ाकर 35 किलो प्रतिमाह प्रति परिवार कर दिया गया है। तो योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने दिसंबर 2000 में की थी, जिसके तहत 10 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को ये हर महीने सस्ती दरों पर 35 किलोग्राम धान और गेहूं उपलब्ध कराना है, जिसमें 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। 2006 में कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? तो 2006 में ये नरेगा हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में ये पारित हुआ था एक्ट। फिर 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और साथ ही साथ 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में शुरुआत हुई थी और 2008 में भारत भर में ये
लागू हुई थी। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो विद्युत कनेक्शन से है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है, इससे रिलेटेड ये फैक्ट कवर कर चुके हैं अपन। नेक्स्ट वन देखिएगा यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना से संबंधित सही कथन पूछा गया है। तो ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका अन्य नाम है आयुष्मान भारत योजना का, इससे पहले पूछा गया था इसकी शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो 2018 को रांची झारखंड से इसकी शुरुआत की गई है। और सही कथन में ये सारे अपन कवर करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। योजना का उद्देश्य है आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, बीपीएल धारक हैं, उनको स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है, जिसमें कैंसर जैसी प्रमुख 1300 बीमारियां इसमें शामिल की गई हैं। और ये दो फैक्ट इंपोर्टेंट है, एक तो इसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, और ये योजना है वो 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से शुरुआत की गई है। निरंचल जो नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट है, इसमें किस बैंक ने निवेश किया है? तो निरंचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट में विश्व बैंक ने इन्वेस्ट किया है। ये योजना 2016 में शुरू हुई थी, 2022 का इसका टारगेट रखा गया है। अगला सवाल देखिएगा किस योजना को आर्थिक मदद हेतु सर्विस टैक्स के साथ 0.5% उपकर वसूला जाता है? तो स्वच्छ भारत मिशन है, जिसमें सर्विस टैक्स के साथ साथ 0.5% यहाँ पर उपकर भी वसूला जा रहा है। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत वर्ष 2005 में ये जो सेस लगाया गया है, उपकर लगाया गया है 2015 में, इस मिशन को सफल बनाने के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने सभी तरह की सेवाओं पर जो भी सर्विस टैक्स लग रहा था, उसके साथ साथ यहाँ पर 0.5% स्वच्छ भारत शेष जो उपकर लगाया गया है इस योजना में फंडिंग के लिए, ये प्रत्येक सर्विस टैक्स पर इतना उपकर था। मोदी सरकार ने इसे जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने पर समाप्त कर दिया था। अगला सवाल रायथू बंधु स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की थी? तो रायथू बंधु स्कीम है दोस्तों तेलंगाना राज्य की। किस राज्य की है रायथू बंधु स्कीम? तेलंगाना की है। इसका उद्देश्य है जो बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक, श्रम और अन्य दायर संचालन जैसे आदानों की खरीद की दिशा में प्रत्येक किसानों को प्रति एकड़ है, तो इन सभी बीज वगैरह के, खाद वगैरह की खरीदारी के केस में जो किसान हैं उनको प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग 4000 रुपये के अनुदान के माध्यम से कृषि और बागवानी फसलों के लिए प्रारंभिक निवेश सहायता प्रदान करना। और ये जो योजना है इसमें अब प्रति 70 प्रति किसान 4000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। अगला सवाल 5 स्टार विलेज स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो 5 स्टार विलेज स्कीम है वो भारतीय डाक विभाग के द्वारा लॉन्च की गई है। 5 स्टार विलेज स्कीम डाक विभाग की है। ये मुख्य रूप से जो सुदूरवर्ती गांव हैं जहां पर सार्वजनिक जागरूकता और डाक उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से इस योजना के तहत सभी डाक उत्पाद और सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध और मार्केटिंग और प्रचारित किया जाएगा। शुरुआत 1 दिसंबर 2020 को की गई थी भारतीय डाक विभाग के द्वारा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कब शुरू हुई थी? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है ये 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई है। ये केंद्र सरकार ने ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना को शुरू की गई थी, और जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ये प्रमुख एक पहल है, जो ग्रामीण क्षेत्र में 15 से लेकर 35 वर्ष के जो युवा हैं उनकी कुशलता विकसित करके उन्हें रोजगार के योग्य बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, जो 2014 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट वन देखिएगा पहल योजना किससे संबंधित है? योजना का नाम है पहल। तो ये है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल योजना है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजना है। इसके तहत उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाती है। तो उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाती है और उस पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके खाते में हस्तांतरित की जाती है। तो बाजार मूल्य पर तो उनको रसोई गैस सिलेंडर मिलेगी और उसमें जो सब्सिडी है वो आ जाएगी उनके डायरेक्टली खाते में। तो ये सरकारी लाभ सीधे लोगों के बैंक खाते में हस्तांतरित करने के उद्देश्य से रसोई गैस सब्सिडी के लिए शुरू की गई पहल योजना को दुनिया के सबसे बड़े नकद हस्तांतरण कार्यक्रम के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है, जो कि सरकार ने 15 नवंबर 2014 को ये देश के 54 जिलों में इसकी शुरुआत की थी। अगला सवाल देखिएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है यानी समन्वित बाल विकास योजना की शुरुआत कब की गई है? तो समन्वित बाल विकास योजना की शुरुआत है ये 2 अक्टूबर 1975 को महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। 2 अक्टूबर 1975 को, जो कि 6 वर्ष तक के उम्र के जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की ये एक योजना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत समन्वित बाल विकास योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर
75 को। महात्मा गांधी की जयंती पर 2014 में कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को, जिसमें जो लक्ष्य था वो 2019 महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष पर ओडीएफ हासिल करना। अगला सवाल देखिएगा, अमृत योजना किससे संबंधित है? अमृत का मतलब है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी शुरुआत 24 जून 2015 को की गई थी। तो योजना का यहाँ पर उद्देश्य है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले टोटल 500 से अधिक शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे कि जल आपूर्ति हो गया, सीवरेज है, शहरी परिवहन है और पार्क जैसी सुविधा प्रदान करना इस अमृत योजना का उद्देश्य हो जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा संचालित है। नेक्स्ट देखिएगा, परंपरागत कृषि विकास योजना से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन पर आधारित सवाल था। परंपरागत कृषि विकास योजना से संबंधित आपको पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट जो विशेषताएं हैं, जैसे कि जो परंपरागत कृषि विकास योजना है इसमें जैविक खाद का प्रयोग करके जैविक खेती से संबंधित यहाँ पर बल दिया गया है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। योजना का उद्देश्य जो जैविक उत्पाद है उनके प्रमाणीकरण और विपणन को प्रोत्साहन देना और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती का प्रयोग किया जा रहा है। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ेगी और किसानों को जैविक खेती के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 500 से 1000 हेक्टेयर भूमि पर 20 से लेकर 50 किसान सदस्यों का एक समूह बनाना। तो जो परंपरागत कृषि विकास योजना है इसमें जो 500 से 1000 हेक्टेयर भूमि पर 20 से 50 किसान का एक ग्रुप बनाया जाएगा और किसानों के एक समूह को अधिकतम 10 लाख रुपए का वित्तीय अनुदान भी यहाँ पर दिया जाएगा। इसी योजना के अंतर्गत किसान को 3 वर्ष में बीज के लिए साथ ही साथ फसल की कटाई और बाजार में उपज परिवहन के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ भी इस योजना के तहत दिए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी, जो कि ये योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा संचालित है, जिसका मुख्य उद्देश्य है, नाम से स्पष्ट है, कौशल विकास योजना। यानी ये 2020 तक 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार देना जो कि कम पढ़े लिखे हो या फिर बीच में स्कूल छोड़ चुके हो। नेक्स्ट वन देखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को कितने रुपए की राशि योजना के अंतर्गत दी जा रही है? रिपीट हुआ सवाल, 6000 रुपए की राशि इस योजना के अंतर्गत दी जा रही है। जो भी 2 हेक्टेयर तक की जो पहले एक शर्त रखी गई थी, जिनके पास खेती योग्य भूमि है 2 हेक्टेयर की, उनको ये मिलेगा 2 हेक्टेयर या फिर उससे कम। बाद में ये शर्त भी हटा दी थी। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितने रुपए का लोन दिया जाता है? बहुत बार एग्जाम ये सवाल रिपीट हो रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो 3 प्रकार के यहाँ पर लोन दिए जा रहे हैं और अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी जैसे कि शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन है। तो शिशु लोन में यहाँ पर हो जाएगा 50,000 रुपए तक का कर्ज है वो इसी कैटेगरी में। फिर किशोर लोन है इससे ज्यादा 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच का जो भी लोन है, और तरुण लोन है वो 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक के बीच का कर्ज है वो तरुण लोन है। तो सबसे सर्वाधिक आपको पूछ रहे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अधिकतम कितने रुपए का लोन दिया जा सकता है? तो अधिकतम 10 लाख हो जाएगा, न्यूनतम 50,000 रुपए तक का, मतलब 50,000 रुपए तक के, 0 से लेकर 50,000 तक हो जाएगा। और इसमें जो मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट रहती है वो 12% हो जाएगी। और मुद्रा जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, तो मुद्रा का मतलब क्या हो जाएगा? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी है, जिसकी शुरुआत इसकी हुई थी 8 अप्रैल 2015 से। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर फेम सेकंड योजना का क्या उद्देश्य है? तो फेम सेकंड जो योजना है इसका उद्देश्य है देश में जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए, देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फेम सेकंड योजना है ये संचालित की जा रही है। फेम का मतलब क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उनके तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को फरवरी 2019 में मंजूरी दी गई थी। गंगा एक्शन प्लान किससे संबंधित है? तो गंगा एक्शन प्लान है वो गंगा नदी में जो प्रदूषण है उसको घटाकर गंगा के जल की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, और इसकी शुरुआत है वो 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा ये योजना जो एक्शन प्लान है वो लाया गया था। फिर यहाँ पर 14 जनवरी 1986 को भारत के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये गंगा एक्शन प्लान है 1985 में और 1986 में उद्घाटन किया गया है। और जो नमामि गंगे कार्यक्रम है वो 2014
2014 में शुरुआत की गई है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? इससे पहले एक सवाल पूछा गया था कि सांसद आदर्श ग्राम योजना है वो किससे प्रेरित है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती हो जाएगी, उसी के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। ये कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों, 11 अक्टूबर 2014 को हो जाएगी। इस योजना के तहत देश के सभी जितने भी एमपी है, सांसद हैं, उनको 1 साल के लिए एक गांव को गोद लेकर वहां पर विकास कार्य कराना था और प्रत्येक सांसद को यहाँ पर 2016 तक एक, उसके बाद 2019 तक 3 गांवों में बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा विकसित करने के लिए गांव को गोद लेना था। और इसी योजना के तहत आपको पूछ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा संसदीय क्षेत्र है उसी का एक गांव का चयन किया था, तो वो वाराणसी है, वाराणसी से हैं, आप बिलोंग करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, तो उसी का एक गांव है जयपुर। जयपुर गांव का उन्होंने चयन करके इस योजना के तहत ये गोद लिया था, जयपुर। नेक्स्ट देखिएगा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का पूछा गया है 1999 में। कब हुई थी शुरुआत? 1 अप्रैल 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। ये जो योजना है ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये ग्रामीण गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए रोजगार प्रदान करेगी। जो भी ग्रामीण और गरीब परिवार है ग्रामीण में, गांवों में, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उनको रोजगार प्रदान करना ही जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का उद्देश्य हो जाएगा। 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। जब ग्राम की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 1 दिसंबर 1997 को। ये सभी ईयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जवाहर ग्राम समृद्धि 1999, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1997। आपको पूछ रहे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है 2001 को, और जो बालिका समृद्धि योजना है वो 1997 में, और 1999 में ये जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आपको पूछा गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2002 में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए पीने योग्य स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो 2002 में ये सौ जल धारा योजना हो जाएगी। तो सौ जल धारा योजना है, ये जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां के लोगों के लिए जो पीने योग्य स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए सौ जल धारा योजना है 25 दिसंबर 2002 को। इस योजना के आपको यहाँ पर वर्ष पता होना चाहिए। सौ जल धारा योजना की शुरुआत 2002 को की गई है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो वित्तीय योगदान है, केंद्र सरकार का 90% और राज्य सरकार का है 10, 90 और 9:1 का रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला कारोबारों को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है? तो ये स्टैंड अप इंडिया योजना हो जाएगी, जिसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत जो SC, ST और पिछड़ा वर्ग यहाँ पर जो महिला कारोबारी हैं उनको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जो भारत सरकार में वित्त मंत्रालय है उनके द्वारा संचालित है। योजना के तहत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का लोन दिया जा रहा है जो महिला कारोबारी है, साथ ही साथ SC, ST और पिछड़ा वर्ग के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, LIC के द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवार के लोगों को लाइफ इंश्योरेंस और सामाजिक सुरक्षा हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो LIC के द्वारा जो ग्रामीण भूमिहीन परिवार हैं उनके हेतु लाइफ इंश्योरेंस और सामाजिक सुरक्षा हेतु जो योजना चलाई जा रही है वो है दोस्तों LIC आम आदमी बीमा योजना। क्या है? आम आदमी बीमा योजना हो जाएगी, जो कि LIC के द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवार का एक तरीके से सामाजिक सुरक्षा हेतु ये योजना संचालित है। आम आदमी बीमा योजना को वित्त मंत्रालय ने लागू किया है और LIC के द्वारा ये संचालित है। आवेदक की उम्र इस योजना के लिए 18 से 59 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और जो लाभार्थी परिवार है उनका ही मुख्य होना चाहिए। जो भी इस योजना का लाभ ले रहा है वो परिवार का मुख्य होना जरूरी है। और साथ ही साथ ये भी एक शर्त है कि परिवार में केवल एक सदस्य ही कमाई करने वाला होना चाहिए। और आवेदन करता है वो भूमिहीन परिवार का, जैसे कि सवाल में दे रखा है भूमिहीन परिवार का ग्रामीण वो होना चाहिए। और फिर यहाँ पर जो योजना का लाभ मिलेगा तो इसमें लाभ ये है कि बीमा सुरक्षा की अवधि के दौरान यदि सदस्य की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है तो उस केस में इसको 30,000 रुपए जो भी नॉमिनी है उनको मिलने वाला है। अगर मृत्यु है वो प्राकृतिक रूप से न होकर एक्सीडेंट या फिर किसी विकलांगता के कारण होती है तो नॉमिनी को 75,000 की राशि प्रदान की जाएगी। और साथ ही साथ इस योजना के तहत स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। जो भी इस बीमा योजना में जो 9वीं से 12वीं के बीच में पढ़ने वाले अधिकतम 2 बच्चों को, जो भी अभिभावक है उनके अधिकतम 2 बच्चों को 300 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब
हिसाब से छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को यहाँ पर अधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो सार्वजनिक क्षेत्र की पब्लिक सेक्टर के बजाय निजी जो प्राइवेट सेक्टर है उसको अधिक प्रायोरिटी दी गई थी, वो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला सवाल देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजाति के लिए एकीकृत जनजातीय विकास संवर्धन हेतु अलग से उप योजना बनाई गई थी? तो ये हो जाएगी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजाति के लिए जो एकीकृत जनजातीय विकास के संवर्धन हेतु एक अलग से उप योजना बनाई गई थी, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में 5th प्लान में। 2014 में बच्चों एवं गर्भवती महिला वेलफेयर हेतु कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो 2014 में बच्चों और साथ ही साथ गर्भवती महिला के वेलफेयर हेतु कल्याण हेतु जो योजना लॉन्च की गई है, ये सारे ऑप्शन दिए गए थे इस सवाल में, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपके ये मिशन इंद्रधनुष करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर दे रखा है बच्चों और गर्भवती महिला के वेलफेयर के लिए, तो ये मिशन इंद्रधनुष है जिसके तहत जो टीकाकरण वाला अभियान है। और इस योजना की मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो सुशासन दिवस यानी यहाँ पर 25 दिसंबर की बात हो रही है, तो 25 दिसंबर के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा 2014 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य था कि 2020 तक देश के सभी बच्चों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था। 7 बीमारियों के टीके यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इस योजना में डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी के प्रथम चरण में 201 जिलों में संचालित किया गया था और फिर द्वितीय चरण में 297 जिलों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट वन देखिएगा, स्वयं योजना किससे संबंधित है? तो स्वयं योजना की फुल फॉर्म ये है दोस्तों, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। स्वयं योजना का उद्देश्य क्या है? डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। इस हेतु देश में जो डिजिटल शिक्षा है उसको बढ़ावा देने हेतु देश में सभी शिक्षार्थी हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उनको सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराना ही स्वयं योजना का उद्देश्य है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो भी शिक्षार्थी हैं उनको सबसे उच्चतम गुणवत्ता की जो भी सामग्री मटेरियल है वो फ्रीली निःशुल्क उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, गोवर्धन योजना की शुरुआत कब हुई है? तो गोवर्धन योजना की शुरुआत हुई है 30 अप्रैल 2018 को। किन के द्वारा? तो ये है स्वच्छ भारत मिशन के तहत लॉन्च की गई है, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान सभागार करनाल हरियाणा में है, वहां से इस योजना की शुरुआत 30 अप्रैल 2018 को की गई है। किस हेतु? तो ये प्रमोट कर रही है वेल्थ और एनर्जी को, जो वेस्ट है उससे एनर्जी प्राप्त करना, साथ ही साथ यहाँ पर एक तरीके से वेस्ट जो भी कचरा वगैरह है उससे एनर्जी भी बन जाएगी और यहाँ से सफाई भी हो जाएगी। तो ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत लॉन्च की गई है। और इसकी जो फुल फॉर्म क्या है गोवर्धन की? तो गोबर का मतलब है, यहाँ पर देख सकते हो, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, और धन हो जाएगा ये साथ में मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन के द्वारा ये संचालित योजना है। नेक्स्ट वन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है वो किस बजट में इसकी घोषणा की गई थी? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है जो 6,000 रुपये प्रति यहाँ पर किसान को दिए जा रहे हैं, वो योजना की शुरुआत है, वो घोषणा की गई है। बजट है 1 फरवरी 2019 का जो बजट था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। जो अंतरिम बजट था पीयूष गोयल जी के द्वारा, अंतरिम बजट 2019 के दौरान ये घोषणा हुई थी, जिसका उद्देश्य है जो भी सीमांत किसान हैं उनको 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 किस्तों के अंतर्गत दी जा रही है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो ये उज्ज्वला योजना है, ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार की महिला सदस्य हैं उनके लिए एलपीजी गैस कनेक्शन ये उपलब्ध करा रही है इस योजना के तहत। इससे पहले ये लाइन दे रखी थी, पूछा था कौन सी योजना, तो उज्ज्वला योजना हो जाएगी, जिसकी शुरुआत है वो 2016 यूपी के बलिया से हुई थी। किस योजना के तहत बीपीएल वर्ग के बुजुर्ग हैं, महिला हैं और विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? तो बीपीएल वर्ग के जो बुजुर्ग हो गए, महिला हो गए और विकलांग व्यक्तियों के लिए जो सामाजिक पेंशन है वो योजना है नेशनल सोशल असिस्टेंट स्कीम, NSAP योजना है। देखिए इससे रिलेटेड है एनटीपीसी में 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं। एक तो इसकी शुरुआत कब की गई है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की? तो 1995 में इसकी शुरुआत की गई। आपको याद रखना है 15 अगस्त 1995 को जो सामाजिक ये नेशनल सोशल असिस्टेंट स्कीम है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो बीपीएल वर्ग के जो बुजुर्ग हैं, विधवाएं हैं या फिर जो विकलांग
व्यक्ति हैं उनको पेंशन देना। और इसी योजना के तहत 5 प्रमुख कार्यक्रम सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 5 कौन से, देखिए आपको पूछ रहे हैं एनएसएपी के तहत कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, तो ये 5 आपको पता होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर पूछा भी गया एनटीपीसी में इससे कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये सारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना इसके अंतर्गत आ जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा, क्योंकि मैंने बताया वृद्ध जो भी बीपीएल परिवार के हैं, विधवा है, विकलांग है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना 3 तो ये होगी। साथ ही साथ राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा, ये 5 कैटेगरी इसके अंतर्गत 5 कार्यक्रम सम्मिलित हैं। लापता या गुमशुदा बच्चों को खोजकर और उन्हें उनके परिवारों के साथ फिर से मिलाना किस योजना का उद्देश्य है? तो लापता और गुमशुदा बच्चे हैं उनको खोजकर उनके परिवारों के साथ जो मिलाना है वो योजना है मुस्कान। ऑपरेशन जो स्माइल है, मुस्कान अभियान जो 2015 में लॉन्च हुआ था, इसी के तहत जो भी लापता है, गुमशुदा बच्चे हैं उनको खोजना और उनका परिवार से मिलाना, ये ऑपरेशन स्माइल का उद्देश्य हो जाएगा। 2015 में लॉन्च हुआ था। फुल फॉर्म ऑफ ओडीओपी लॉन्च बाय यूपी गवर्नमेंट, तो जो ओडीओपी योजना है वो एक तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई है। इसकी आपको फुल फॉर्म पूछा है। ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, तो प्रत्येक जिले की एक स्पेशली यहाँ पर ट्रेडमार्क किया जा रहा है। जैसे कि इस योजना के तहत जो उत्तर प्रदेश में जो भी जिले हैं उनका एक अपना प्रोडक्ट होगा जो उस जिले की पहचान बनेगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ पर महत्वाकांक्षी, इसे हिंदी में बोले तो एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश के उन विशिष्ट शिल्प कला जो भी प्रोडक्ट होगा, उत्पाद होगा, उनको प्रोत्साहित किया जाना जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? तो मैंने आपको बताया 16 जनवरी 2016 को अरुण जेटली के द्वारा स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी। वैसे इसकी घोषणा है वो मोदी जी ने पहले ही कर दी थी 15 अगस्त 2015 को लाल किले के अपने भाषण में, और इसमें उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना उसका उद्देश्य हो जाएगा। तो 16 जनवरी 2016 आप इसको करेक्ट करेंगे। अगला सवाल लिखिएगा किस योजना को नाबार्ड के द्वारा संचालित किया जा रहा है? नाबार्ड के द्वारा जो संचालित योजना है इसमें ये ऑप्शन दिए गए थे, तो ये अम्ब्रेला प्रोग्राम हो जाएगा जो कि नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट है अम्ब्रेला प्रोग्राम। तो ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है, ये नाबार्ड के द्वारा संचालित हैं जो कि ग्रामीण विकास की आजीविका में सुधार के हेतु 2007-8 में लॉन्च किया गया था। विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने हृदय योजना के पहले चरण में कितने शहरों को शामिल किया है? तो जो हृदय योजना है, हृदय का मतलब है विरासत शहर विकास और विस्तार योजना है। इंग्लिश में बोले तो हृदय यानी हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जो कि 12 शहरों में जो प्रथम चरण है उसके अंतर्गत 12 सिटी को शामिल किया गया था, जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू के द्वारा 21 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, जो हृदय योजना है। अगला सवाल लिखिएगा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत जो निवेशित राशि है उस पर कितने प्रतिशत का वार्षिक ब्याज मिल रहा है? तो वय वंदना योजना में जो भी इन्वेस्टमेंट है, डिपॉजिट जो आपकी राशि है उस पर 8% का वार्षिक ब्याज है वो आपको 10 वर्षों तक मिलता रहेगा, तो प्रतिवर्ष 8% हो जाएगा। और इस योजना की शुरुआत की बात करें तो ये 4 मई 2017 को शुरुआत हुई थी। हालांकि औपचारिक लॉन्चिंग बाद में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा 21 जुलाई 2017 को हुई थी। और जो वय वंदना योजना है ये किसके द्वारा लागू की गई है? तो ये योजना जीवन बीमा निगम यानी LIC के माध्यम से संचालित है, लागू की गई है। इसका फायदा कौन उठा सकते हैं? तो ये एक तो दे रखा है 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी व्यक्ति हैं यानी सीनियर सिटीजन इसमें निवेश कर सकते हैं। एक व्यक्ति यहाँ पर एक मुश्त में आप 1.5 लाख यानी 1.5 लाख कम से कम न्यूनतम आपको करना होगा निवेश, अधिकतम आप 15 लाख रुपए स्कीम में निवेश कर सकते हो। और इस योजना के अंतर्गत निवेश की अंतिम अवधि को पहले 31 मार्च थी, उसको 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये हो जाएगी आपकी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, जिसके अंतर्गत आपको 8% का वार्षिक ब्याज मिलने वाला है। अधिकतम 15 लाख रुपए यहाँ पर निवेश किए जा सकते हैं। LIC के द्वारा संचालित 2017 को लागू हुई थी। किस योजना में शिशु किशोर तरुण जो यानी ऊपर मैंने आपको बताए थे ये 3 प्रकार के लोन थे। मुद्रा योजना में शिशु लोन जो 50,000 रुपए तक था, फिर आपके 50 से 5 लाख है, उसके बाद तरुण लोन था। तो ये 3 कैटेगरी है। ये मुद्रा योजना PM मुद्रा योजना में ऊपर कवर कर चुके हैं। प्रसाद योजना किससे संबंधित है? तो जो प्रसाद योजना है ये तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव, इसकी एक तो फुल फॉर्म हो जाएगी। प्रसाद का मतलब यही है, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव है ये। और ये जो प्रसाद योजना है ये
टूरिज्म मिनिस्ट्री है, जो टूरिज्म मंत्रालय आप कह सकते हो, पर्यटन मंत्रालय, उसके अंडर में क्रियान्वित किया जा रहा है प्रसाद योजना को। 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई योजना है। इस योजना के द्वारा धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए देश भर के जो तीर्थ स्थल हैं उनकी पहचान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना। अगला सवाल देखिएगा, मिड डे मील पर, जो मिड डे मील योजना है उसमें बच्चों को कितने कैलोरी भोजन प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। तो मिड डे मील के अंतर्गत यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं 1 से लेकर 5 तक, इसमें भोजन की जो कैलोरी है 450 कैलोरी, साथ ही साथ 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाना चाहिए। और जो चिल्ड्रन जो अपर प्राइमरी स्कूल्स में यानी 5वीं से 8वीं तक के जो भी स्टूडेंट हैं उनको 700 कैलोरी ये हो जाएगा और 20 ग्राम प्रोटीन। तो 1 से 5 तक 450 कैलोरी दिया जाना चाहिए, 5 से 8 तक 700 कैलोरी। इस योजना के तहत कम से कम एक वर्ष में 200 दिन भोजन बनना आवश्यक है। योजना की शुरुआत है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, मिड डे मील की शुरुआत हुई थी 1995 में, और 2001 में जब योजना की शुरुआत 95 में हुई थी, फिर 2001 से जून 2006 तक योजना के तहत जो न्यूनतम कैलोरी निर्धारित था, बाद में तो ये बढ़ गया, जो न्यूनतम 2001 से 6 तक था वो 300 कैलोरी था। जुलाई 2006 से ये 450 कैलोरी यहाँ पर हो गया, तो आपको 450 करेक्ट करना था। और इसमें भी अलग अलग जैसे कि जोन में ये निर्धारित किया गया है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, और बाकी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, पहले जो ये योजना थी मिड डे मील योजना है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 5वीं क्लास तक की थी। फिर इसको एक्सटेंड किया गया है 6 से लेकर 8 तक, वो अक्टूबर 2017 को किया गया है। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, पूर्वोत्तर राज्यों में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना किससे संबंधित है। तो पीएम जो ऊर्जा गंगा योजना है ये कच्चे तेल की पाइपलाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका लक्ष्य है जो पूर्वी भाग के निवासी हैं उनको पाइप्ड नेचुरल गैस और वाहनों के लिए सीएनजी उपलब्ध कराना। तो पीएम ऊर्जा गंगा योजना है ये हो जाएगी पूर्वी भाग में जो पाइप्ड नेचुरल गैस और वाहनों के लिए सीएनजी उपलब्ध कराना, जो उत्तर प्रदेश से ओडिशा तक 2540 किलोमीटर की लेंथ है इस पाइपलाइन की, ये योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2016 में वाराणसी में इस योजना की परियोजना की नींव रखी थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है। तो ये योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा संचालित है, जो कि योजना ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इसका उद्देश्य क्या है कि उच्च गुणवत्ता वाली जो जेनरिक दवाइयां हैं उनका दाम बाजार मूल्य से कम किए जा रहे हैं। नेक्स्ट वन, मेक इन इंडिया योजना से संबंधित 4 पिलर में कौन सा नहीं है। तो मेक इन इंडिया योजना के जो 4 स्तंभ है, पिलर है, वो है कौन से। तो 4 पिलर हैं, वो है न्यू प्रोसेस, न्यू सेक्टर्स, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू माइंडसेट। तो ये 4 प्रमुख पिलर हैं मेक इन इंडिया में। जो भी इसके अतिरिक्त ऑप्शन था वो करेक्ट करना था, इसके अंतर्गत नहीं आता है। चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना में बिम्स्टेक के सदस्य देशों में से कौन से 2 देश सम्मिलित नहीं हैं। इससे पहले पूछा गया था वन बेल्ट वन रोड योजना है वो किस देश के द्वारा ये जारी है, किस देश के द्वारा संचालित है। तो ये जो सिल्क रोड वाली वन बेल्ट वन रोड योजना है वो चीन के द्वारा है। पूछा गया है जो बिम्स्टेक के सदस्य देश है उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है देश। तो आपको पता है एक तो भारत तो है नहीं, लेकिन ऑप्शन में भारत सभी में था। तो साथ ही साथ बिम्स्टेक के अन्य देश पैर के रूप में ऑप्शन दे रखे थे, तो भूटान भी नहीं है, भूटान और भारत हैं, ये दोनों ही बिम्स्टेक के सदस्य तो है, लेकिन ये वन बेल्ट वन रोड योजना है इसका विरोध कर रहे हैं, ये सम्मिलित नहीं है। तो बिम्स्टेक के मेंबर देश है कौन से, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये सदस्य देश है बिम्स्टेक की। और 2013 में जो मैं बात कर रहा हूँ वन बेल्ट वन रोड योजना की, 2013 से चीन के द्वारा प्रायोजित ये योजना है। पुराना जो सिल्क रोड है उसके आधार पर जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप देश है वहाँ के जो देशों को सड़क और रेल मार्गों से कनेक्ट करेगी ये योजना है, जिसका भारत बाइकआउट कर रहा है। तो इसमें पूछा गया बिम्स्टेक के सदस्य देशों में से कौन से 2 देश सम्मिलित नहीं है। तो ये इंडिया और भूटान हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, अटल पेंशन योजना में प्रति माह न्यूनतम कितनी पेंशन राशि प्रदान की जाती है। तो अटल पेंशन योजना के तहत है वो न्यूनतम की बात करें तो 1,000 रुपये है। वैसे ये जो अटल पेंशन योजना ये 60 वर्ष की उम्र के बाद है,
ये आपको लाभ मिलता है। और मैं बता भी चुका हूँ इससे पहले एक्स्ट्रा फैक्ट में, अटल पेंशन योजना मिनिमम 1000 रुपये, अधिकतम ये आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड है, आपने कितना जमा कराया है पहले, और ये अधिकतम है 5000 रुपये तक की आपको मासिक पेंशन है वो दी जाती है। ये 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आप इसमें आवेदन करते हो, अपना इन्वेस्टमेंट करते हो। उसके बाद आपको 60 वर्ष की उम्र के बाद 1000 से लेकर 5000 रुपये आपके इन्वेस्टमेंट पर आधारित प्रति माह ये आपको पेंशन मिलती है। और योजना की शुरुआत अटल पेंशन योजना है, ये 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराती है। और पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 वर्ष का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जरूरी है। कौन सी योजना रोजगार से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर ये जन धन योजना है। बाकी सभी आप देख सकते हो, शायद यहाँ पर रोजगार का भी दे रखा है साथ में, लेकिन जन धन योजना है ये आपके खाता खोलाने वाली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में न्यूनतम कितने दिन का रोजगार जरूरी मिलता है आपको? 100 दिन का रोजगार है। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य बीमा योजना है, बता चुका हूँ, रांची झारखंड से इसकी लॉन्चिंग की गई थी। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो चुके हैं, जिसमें आपको एक तो 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, ये सवाल पूछे जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना किन मिशन के अंतर्गत संचालित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसके अंतर्गत ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है वो संचालित है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत है। इस योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं हैं उनको नौकरी में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का जो लक्ष्य रखा गया है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल में से एक प्रमुख है। नेक्स्ट में देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है, अर्बन है, ये किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो केंद्र सरकार के द्वारा। साथ ही बैंक की बात करें तो नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा ये वित्त पोषित है। जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है जो शहर में, वो वाली केंद्र सरकार या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक ऑप्शन में था तो वो था सही। वन फैमिली वन जॉब स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की है? तो वन फैमिली वन जॉब है, सिक्किम राज्य के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है। सिक्किम करेक्ट हो जाएगा। वन फैमिली वन जॉब स्कीम सिक्किम, वन जॉब सिक्किम। 2019 में सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के द्वारा एक परिवार एक नौकरी योजना है, जिसके तहत राज्य के हर परिवार की कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। वर्तमान में जो छठे चीफ मिनिस्टर सिक्किम प्रेम सिंह तमंग 2019 से। भारत में उद्योग विनिर्माण एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये स्टार्टअप इंडिया है, ये 15 अगस्त 2015 को लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कितने रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है? ये भी कवर हो चुका सवाल। 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात हो रही है, तो इससे एक सवाल पूछा जाता है कितना सालाना प्रीमियम होता है? तो 12 रुपए का प्रीमियम है और 2 लाख का आपको बीमा कवर मिलता है। योजना की शुरुआत है वो 8 मई 2015 को कोलकाता से की गई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो कुसुम योजना है, इसके जरिए किसान अपनी जमीन में सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। तो ये सौर ऊर्जा कुसुम योजना है, वो सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर किसान अपनी जमीन में खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। कुसुम का मतलब है किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान है। जो घोषणा हुई थी वो केंद्र सरकार के आम बजट 2018-19 में की गई थी। सरकार का जो लक्ष्य है योजना में वो 2022 तक बढ़ाया गया है। यानी जो कुसुम योजना के माध्यम से जो किसानों को लाभ मिल रहा है, सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप है वो प्रदान किए जा रहे हैं। अगला सवाल, 2019 में टमाटर, प्याज, आलू की कीमतों को स्थिर करने के लिए या फिर उनकी आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस योजना को शुरू किया गया? इससे पहले पूछा गया था सेम सवाल की ऑपरेशन ग्रीन है वो किससे संबंधित है? तो ये जो टमाटर, प्याज, आलू, इनकी कीमतों को स्थिर करने के लिए, उनकी आपूर्ति को, ये उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए 2019 में ऑपरेशन ग्रीन को शुरुआत की गई थी। महिलाओं को कम ब्याज दरों पर ऋण देने वाली योजना कौन सी है? महिलाओं को कम इंटरेस्ट रेट पर जो लोन दी जा रहा है वो योजना है महिला समृद्धि योजना है, जिसमें 60,000 रुपए तक का लोन मिल रहा है। यानी सबसे कम ब्याज दर है, 4% की
इंटरेस्ट रेट के आधार पर। ये महिलाओं को कम ब्याज दर पर लोन देने वाली योजना है, महिला समृद्धि योजना है। 60,000 रुपये तक का लोन मिलता है। जो समाज के पिछड़े वर्ग के स्वयं सहायता समूह और महिला उद्यमी केवल इस योजना का लाभ उठाने के योग्य हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष चाहिए और लाभार्थी बीपीएल कैटेगरी के अंतर्गत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2017 में। मातृत्व वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए, जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, इससे एग्जाम में सवाल कौन से पूछे जाते हैं? तो एक तो इसका नाम पहले था मातृत्व सहयोग योजना, इसका चेंज होकर हो गया प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इस योजना में ये 6,000 रुपए की राशि से सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं हैं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उनको प्रथम जीवित जन्म के लिए टोटल 6,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इस टोटल में इनमें 3 किस्तों 5,000 रुपए दिए जाएंगे और शेष 1,000 रुपए हैं। ये राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति करवाने के बाद दी जाती है। तो 5,000 प्लस 1,000 6,000 ये मिलते हैं गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, श्रेष किससे संबंधित है? तो श्रेष योजना का पूछा गया है। तो ये योजना है, इसकी फुल फॉर्म ये है दोस्तों, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लग रहा है कि ये हायर एजुकेशन से है, तो उच्च शिक्षा प्राप्त युवा हैं, उनके प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए, जिनके पास हायर एजुकेशन है, उन युवाओं का प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए ये श्रेष्ठ योजना की शुरुआत है वो 27 फरवरी 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की थी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विस है, ये कब लॉन्च हुई है? ये भी बता चुका हूँ, रिपीट हुआ सवाल। 1975 में जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है 1975 में 2 अक्टूबर 1975 को शुरुआत की गई थी। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये संचालित है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेशनल सोशल असिस्टेंट राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, ये भी 1995 में लॉन्च हुई है। पूछा है ये शुरू कब हुई है? तो इससे पहले आया था। इसकी कैटेगरी वगैरह में अपन ने कवर की थी, 5 कैटेगरी जो थी, जिसमें बुजुर्ग है, विधवा है, विकलांग है, अन्नपूर्णा वाली, जो इनके व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता 1995 में ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। वन स्टॉप जो सेंटर स्कीम है उसकी शुरुआत कब हुई थी? वन स्टॉप सेंटर स्कीम की शुरुआत 2015 से 1 अप्रैल 2015 से वन स्टॉप सेंटर स्कीम है। ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या के समाधान के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना हो जाएगी, जो कि निर्भया फंड के द्वारा ये फंड दिया जा रहा है। इस स्कीम में वन स्टॉप सेंटर स्कीम 2015 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या के समाधान हेतु। अगला सवाल, अप्रैल 2020 में लॉन्च हुई किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की मालिकों को अधिकार संबंधी रिकॉर्ड से संबंध संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है? तो ये जो संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना जो ग्रामीण क्षेत्र के घर हैं उनके मालिकों को, जो अप्रैल 2020 में लॉन्च हुई थी योजना, उसका नाम है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना है। जो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल की बात है, तो ये 24 अप्रैल 2020 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से 4 साल में पूरे देश में लागू किया जाना है। अगला सवाल लिखिएगा यहाँ पर, 2014 में गंगा नदी के प्रदूषण उन्मूलन, संरक्षण और कायाकल्प के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो नमामि गंगे योजना है 10 जुलाई 2014 से। अगला सवाल देखिएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का क्या उद्देश्य है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। उद्देश्य है जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, जैसे कि ड्राइवर हैं, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर हैं, घरों में काम करने वाले जो नौकर हैं, ईंट भट्टा कर्मकार हैं आदि, जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं जिनकी मासिक आय वो 15,000 रुपये या उससे कम है, तो इन सभी को ये योजना में पेंशन दी जाएगी। पेंशन कितनी वो देखो, उससे पहले देखिएगा ये योजना है वो लॉन्च की गई है 1 फरवरी 2019 को और इसकी घोषणा हुई थी और 15 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई है। और योजना का लाभ उठा सकते हैं 18 से 40 वर्ष के जो भी असंगठित क्षेत्र के कामगार है वो लाभ उठा सकते हैं। और लाभार्थी को क्या मिलने वाला, पेंशन कितने रुपए मिलने वाले, यहाँ से ये 3,000 रुपये है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है कि पूछ लिया जाता है जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है इसमें कितने रुपए की पेंशन राशि दी जाती है। तो ये आपके 60 वर्ष की आयु के पश्चात मिलती है, 3,000 रुपये की पेंशन राशि इसमें दी जाती है। और यदि आप 18
वर्ष की आयु से ही इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो, डिपॉजिट करना, तो श्रम योगी को प्रति माह 55 रुपये की धनराशि प्रीमियम जमा कराना होता है। जितना लेट करेंगे ये प्रीमियम बढ़ता जाएगा। 29 साल की आयु के बाद ये 100 रुपये हो जाएगा, 40 साल की आयु के बाद ये 200 रुपये है, जो 60 वर्ष की आयु तक आपको जमा कराना, फिर आपको मिलने वाली है 3000 रुपये की पेंशन राशि। अगला सवाल देखिएगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किससे संबंधित है? तो किसान संपदा योजना है, इसका उद्देश्य है कृषि का आधुनिकीकरण करना और कृषि बर्बादी को कम करना और जो कृषि न्यूनता है उसको पूर्ण करना। तो ये 2017 में जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हुई थी, इसका उद्देश्य कृषि का आधुनिकीकरण करना है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये संचालित है। किस योजना के तहत सरकार कम मूल्य पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करा रही है? तो एलईडी बल्ब जो सरकार उपलब्ध करा रही है वो उजाला योजना, पीएम उजाला योजना हो जाएगा। उजाला का मतलब क्या है? उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, ये उजाला योजना की फुल फॉर्म है। तो ये 1 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया है। एलईडी बल्ब जो उपलब्ध करा रही योजना उजाला योजना 1 मई 2015 को ये योजना लॉन्च की गई है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है आयुष्मान भारत योजना या फिर जो जन आरोग्य योजना है, इसमें प्रत्येक परिवार को कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है? तो ये 5 लाख रुपए का सभी को पता होगा, 3 बार मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट देखिएगा, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन है, जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन है, इसके तहत कौन सी योजनाएं शुरू की गई है? तो आयुष्मान भारत के तहत यहाँ पर सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये शुरुआत की गई है। नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसी क्षेत्र में फसलों पर जोखिम की आशंका पर क्षतिपूर्ति यानी जो इंश्योरेंस है उनके 3 स्तर कौन से हैं? तो फसलों की जोखिम की जो आशंका पर जो क्षतिपूर्ति दी जाती है, इंश्योरेंस के 3 स्तर हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, वो है 70, 80 और 90%। ये 3 लेवल हो जाएंगे, जो उच्च, माध्यम और निम्न, इसमें 3 कैटेगरी आ जाती हैं। और ये जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये 2016 को 13 जनवरी 2016 को मध्य प्रदेश के शेरपुर जिला सीहोर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बाकी यहाँ से आपके एक सवाल पूछा गया था इससे पहले एनटीपीसी में, जो 5% का वार्षिक प्रीमियम पर बीमा मिलता है, जो भी व्यावसायिक फसल है, वो फल सब्जियां बागवानी है, इन पर 5% है, और जो खरीफ की फसलों पर ये 2%, ये आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम लिया जाता है, तो आपको कितने रुपए का बीमा कवर मिलता है? बता चुका हूं, 2 लाख रुपए के, जो यदि मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में या फिर आंशिक अपंगता के केस में 1 लाख रुपए, नहीं तो 2 लाख रुपए। यहाँ पर ये प्रीमियम 12 रुपये जमा कराना और 2 लाख रुपए का आपको बीमा कवर मिलता है। शुरुआत है ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 मई 2015 को कोलकाता से की है, और 12 रुपये यहाँ पर प्रीमियम आपको याद रखना है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत कौन सा सर्किट शामिल नहीं है? तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत है ये निम्न, आप सर्किट देख सकते हो कौन सा सर्किल है। तो देखिएगा यहाँ पर बुद्धिस्ट सर्किल है। ये योजना वैसे 2015 में लॉन्च हुई थी, जिसमें बुद्धिस्ट सर्किल, कोस्टल सर्किल है, डेजर्ट सर्किल है, इको सर्किल है, हेरिटेज सर्किल, हिमालय सर्किल है, कृष्णा सर्किल, नॉर्थ ईस्ट सर्किल है, रामायण सर्किल, रूरल सर्किल, स्पिरिचुअल है, सूफी सर्किल है, तीर्थंकर सर्किल, ट्राइबल सर्किल, वाइल्ड लाइफ सर्किल, ये प्रमुख सर्किल हैं जो इस योजना में स्वदेश दर्शन योजना के तहत है वो शामिल किए गए हैं। तो इनमें से आपको पूछा कौन सा नहीं है, नहीं के केस में आपके यहाँ पर माउंटेन सर्किल आप यहाँ पर नहीं देख पा रहे हो, तो ये हो जाएगा। नई रोशनी योजना किस वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है? ये भी सवाल इससे पहले भी दिया गया था कि नई रोशनी योजना किससे संबंधित है, तो अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट वन, समर्थ योजना की किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है? समर्थ योजना है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जो कपड़ा मंत्रालय है, इसके द्वारा संचालित है। 2017 में लॉन्च इस योजना का अन्य नाम है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर, जिसका मुख्य उद्देश्य देश को वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ाना। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में 60 वर्ष के बाद प्रतिमाह कितने रुपए की पेंशन राशि दी जाती है? तो प्रतिमाह 3000 रुपए की पेंशन राशि है। ये भी रिपीट हो रहा सवाल, काफी इंपोर्टेंट है। लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपए की पेंशन राशि है वो दी जाती है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत है। इसका लाभ कौन उठा सकते हैं? जो भी कामगार है, मैंने बताया ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची वगैरह, जिनका 15,000 रुपए मासिक आय है, जो असंगठित क्षेत्र के हैं, वो इसका लाभ उठा सकते
सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की उम्र में आपको इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 60 साल की आयु के पश्चात 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। जैविक खेती हेतु सरकार के द्वारा कौन सी योजना संचालित है? तो परंपरागत कृषि विकास योजना में ये अपन कवर कर चुके हैं, पूछा गया था इससे पहले। परंपरागत कृषि विकास योजना का कौन सा विशेषता नहीं है, जो कि बताया था जैविक खेती हेतु ये प्रमुख योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सारे फैक्ट हो चुके कवर। ग्रीन गुड डीड्स मूवमेंट किस मंत्रालय की पहल है? तो ग्रीन गुड डीड्स मूवमेंट है ये एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है इसी की पहल है। 2018 में लॉन्च हुआ था, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये लॉन्च किया गया था ग्रीन गुड डीड मूवमेंट। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितनी स्मार्ट सिटी को चुना गया था? प्रथम चरण में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत है वो 20 शहरों को चुना गया था। ये भी पहली बार स्मार्ट सिटी के लिए शहरों की चयन प्रक्रिया जनवरी 2016 को शुरू हुई थी। प्रथम चरण में 20 सिटी को चुना गया था और ये केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय देश के 100 शहरों की सूची बनाई थी, जिसमें स्मार्ट शहर अथवा स्मार्ट सिटी के रूप में उसको विकसित किया जाएगा। 1 सितंबर 2015 को ये लिस्ट पब्लिश हुई थी। अगला सवाल, पुणे स्थित जो CDSE ने किस पहल हेतु प्रोजेक्ट तैयार किया है? तो ये हो जाएगा आपके श्रुत लेखन राजभाषा, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। तो इस एप्लीकेशन को CDSE के द्वारा IBM के साथ कोलैबोरेशन करके डेवलप किया गया है। श्रुत लेखन राजभाषा एप्लीकेशन को, जो हिंदी लैंग्वेज स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। देखिए CDSE का नाम आया तो CDSE का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, जो 1988 में स्थापित है। नेशनल प्रोजेक्ट टाइगर पहल 1973 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है वो प्रोजेक्ट टाइगर पहल 1973 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व है। और जो टाइगर प्रोजेक्ट पहल के तहत आने वाला ये पहला पार्क हो जाएगा जो दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर है, ये 1973 आपको याद रखना है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं कि स्टार्टअप इंडिया पहल किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो जाएगी। डिजी गांव प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। डिजी गांव प्रोग्राम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पहल हो जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निष्ठा नामक प्रोग्राम की शुरुआत कहां से की थी? तो आंध्र प्रदेश करेक्ट है। निष्ठा नामक प्रोग्राम है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी वो आंध्र प्रदेश से की थी। निष्ठा यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांस इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये जो निष्ठा प्रोग्राम है ये सभी शिक्षक और स्कूल प्रिंसिपलों के बीच में दक्षताओं के निर्माण के लक्ष्य के साथ फेस टू फेस मोड में लॉन्च किया गया है 2019 में। नेक्स्ट वन देखिएगा, 2008 में लॉन्च हुए संयुक्त राष्ट्र प्रोग्राम रेड की फुल फॉर्म क्या है? रेड का मतलब है रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जो कि संयुक्त राष्ट्र का प्रोग्राम है रेड। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। नेक्स्ट वन देखिएगा, इंस्पायर प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम हो जाएगा, जो इंस्पायर स्कॉलरशिप दी जाती है। इनोवेशन इन साइंस प्रोस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। 2018 में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा किस स्पोर्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स को 2018 में लॉन्च किया गया है। विद्यांजलि प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो विद्यांजलि प्रोग्राम है ये स्कूल वॉलेंटियर प्रोग्राम है जो जून 2016 में लॉन्च हुआ था। विद्यांजलि स्मृति ईरानी के द्वारा शुरू किए गए सरकारी स्कूलों में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक स्कूल स्वयं सेवक जो वॉलेंटियर हैं वो कार्यक्रम और भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है। तो विद्यांजलि प्रोग्राम है ये स्कूल वॉलेंटियर प्रोग्राम है। नेक्स्ट वन देखिएगा, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन यानी NPNSP की शुरुआत है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये 1995 में 15 अगस्त 1995 में इसकी शुरुआत की गई है और इसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालय हैं उन छात्रों को भोजन का निःशुल्क प्रदान करना, जिसमें मिड डे मील आ जाता है। तमिलनाडु से 1962-63 में सबसे पहले मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका है ये इसरो के द्वारा लॉन्च है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च हो जाएगा, जो स्पेस एजुकेशन एंड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 13 मई 2019 को लॉन्च हुआ था।
अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, एक तो ये फुल फॉर्म पूछी गई है NRDWP की फुल फॉर्म, तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम हो जाएगा। फिर यहाँ पर स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र कार्यक्रम के अंतर्गत ODF ब्लॉक के भीतर स्थित एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसके सुधारात्मक गतिविधियों के लिए कितने रुपए एक मुश्त राशि का अनुदान प्राप्त करता है, तो ये 10 लाख रुपए हो जाएगा, ताकि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका कायाकलाप हो सके, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन सके। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम है जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, उसके जनक कौन है, तो होमी जहांगीर भाभा है इनके जनक। भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम 1950 के दशक में ये बनाया गया था। उद्देश्य है कि दक्षिण भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले मोनोजाइट रेत में जो यूरेनियम तथा थोरियम का उपयोग करके दीर्घ अवधि में भारत को ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना, जिसमें 3 प्रमुख चरण हैं, ये देख सकते हो। दाबित भारी पानी रिएक्टर, तीव्र उपरजनक रिएक्टर है, थोरियम बेस्ड रिएक्टर है। और आपको पूछ ले फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो वो होमी जहांगीर भाभा हो जाएंगे। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का गठन कब हुआ था, तो ये जो प्रोग्राम है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, 14 नवंबर 2004 को इसका गठन किया गया था। एक सवाल था सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम से संबंधित गलत कथन कौन सा है, तो जो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है उससे संबंधित आपको इफेक्ट बताऊं तो ये DPAP केंद्र सरकार ने उन क्षेत्र जहां पर लगातार भयंकर सूखे की स्थिति बनी रहती है वहां की विशेष समस्याओं को हल करने के लिए 1973-74 में ये प्रोग्राम है वो लॉन्च किया था। 7 कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो 7 कार्यक्रम यानी सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल है। ये मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्यवाही हेतु 7 कार्यक्रम 2 मुख्य क्षेत्र शिक्षा और स्वास्थ्य और 3 रोल मॉडल राज्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो 2 मुख्य क्षेत्र जो शिक्षा और स्वास्थ्य हो जाएगा और 3 रोल मॉडल राज्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। 7 कार्यक्रम जो सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल है, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए भविष्य के 3 रोल मॉडल राज्यों की पहचान करना और उसका निर्माण करना है। और यहाँ पर जो ये जो 7 कार्यक्रम है, जो 3 राज्य आ जाते हैं वो झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा है, इन 3 राज्यों को चुना गया था। सागरमाला प्रोजेक्ट है, ये किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट सवाल है। जो बंदरगाह है उनके आधुनिकीकरण के लिए, जो भारत के पोर्ट हैं उनके आधुनिकीकरण के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट हो जाएगा, जो कि जुलाई 2015 में कर्नाटक में नौवन मंत्रालय के द्वारा होटल ताज वेस्ट एंड बेंगलोर में इसकी शुरुआत की गई थी। हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ऑफ इंडिया, तो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की पहली परियोजना है, उसके निदेशक कौन है, तो डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर इनके डायरेक्टर हैं। अगला सवाल देखिएगा, 2019 में नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन है और किस कंपनी के मध्य डिजिटल साक्षरता और रचनात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए सहयोग करने के उद्देश्य से एक वक्तव्य पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है और साथ ही साथ एक कंपनी है जिनके मध्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जो हस्ताक्षर किए गए, तो वो कंपनी कौन सी है, तो वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एडोबी है, और इसके साथ यहाँ पर AIM जो अटल इनोवेशन मिशन है, इन दोनों के मध्य ये समझौता हुआ है। और समझौते के तहत जो एडोबी है वो अटल टिंकरिंग लैब की पहल है, उसी के तहत 100 स्कूलों में एडोब डिजिटल दिशा कार्यक्रम लागू करेगा और इन 100 स्कूलों में शिक्षक और बच्चे एडोब स्पार्क प्रीमियम तक मुफ्त पहुंच के माध्यम से रचनात्मक शिक्षण संसाधनों से लाभान्वित हो सकते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है, तो ग्रामीण उत्थान के लिए ये एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य 5 गांवों के एक ग्रुप के साथ उच्च शिक्षा संस्थान को कनेक्ट करना है। तो ये ग्रामीण उत्थान के लिए जो उन्नत भारत है, तो एक 5 गांवों का ग्रुप बनाया जाएगा, उनके साथ एक उच्च शिक्षा संस्थान है वो कनेक्ट रहेगी, ताकि ये संस्थान अपने ज्ञान के आधार पर इन ग्रामीण समुदाय हैं जो 5 गांव का ग्रुप बना है, इनके आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान दे सके। वो उच्च शिक्षा संस्थान और ग्रामों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। तो ये उन्नत भारत अभियान है, इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी और ये अभियान 11 नवंबर 2014 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के द्वारा समन्वित किया गया है। उन्नत भारत अभियान 2.0 अभी 2018 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई है, तो जो NRHM इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी इससे पहले, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, ये लॉन्च हुआ था दोस्तों 12 अप्रैल 2005 को। कब, 12 अप्रैल 2005 को। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है,
तो ये टीकाकरण अभियान है। उद्देश्य है 2020 तक देश के सभी बच्चों को टीकाकरण का लक्ष्य रखना। जो 7 प्रकार के टीके हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी है। तो ये 25 दिसंबर 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट वन यहाँ पर, भारत सरकार ने कब नैनो साइंस एवं टेक्नोलॉजी पर एक मिशन शुरू किया है? तो नैनो मिशन है जो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, वो मई 2017 में किया है भारत सरकार ने। ग्रीन महानदी मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? ग्रीन महानदी मिशन है ये ओडिशा सरकार ने प्रारंभ किया है। किस राज्य ने? ओडिशा सरकार ने। ग्रीन महानदी मिशन का वृक्षारोपण एक अभियान है जिसके तहत महानदी और इनकी सहायक नदियों के साथ 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो वृक्षारोपण अभियान है महानदी के किनारे पर, ओडिशा सरकार ने इसकी शुरुआत की है। यूरोप में बच्चों और परिवार के मूव करने पर उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ब्लू.हब मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लॉन्च किया है? तो ये यूरोप में जो भी बच्चे और परिवार के मूव करने पर उनकी सुरक्षा के लिए एक ब्लू.हब मिशन है, वो जो संगठन ने लॉन्च किया है, यूनिसेफ और UNHCR जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी, साथ ही साथ यूनिसेफ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ब्लू.हब मिशन को। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? तो ये जो समग्र शिक्षा अभियान है 1 से लेकर 12 तक, प्री स्कूल से 12 तक है। 2018-19 में HRD मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान का एज ग्रुप पूछ रहे तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करना है। शुरुआत 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। ये सारे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2001 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करना। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स कब लॉन्च हुआ था? तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत लॉन्च हुआ था 17 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में। चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चला था? तो उत्तर कन्नड़ जिले में एपिको आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन के ही तर्ज पर। तो ये पर्यावरण संबंधित जागरूकता आंदोलन था जो अगस्त 1983 में जो एपिको आंदोलन है वो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन है ये उत्तराखंड राज्य में, उस समय ये उत्तर प्रदेश का भाग था, वहां पर किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध किया था। और फिर तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में ये 1970 में प्रारंभ हुआ था। इसकी शुरुआत 1970 में चिपको आंदोलन की प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी उनके नेतृत्व में। अगला सवाल, प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है? तो पंचवर्षीय योजना से NTPC में लगभग 15 से 20 सवाल पूछे गए हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वो कृषि पर विकास हो जाएगा, कृषि पर बल दिया गया है, प्राथमिकता है सभी पंचवर्षीय योजना में। जैसे कि प्रथम 1951 से 56 तक है वो कृषि पर विकास है। सेकंड में औद्योगिक विकास है। थर्ड में अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना है। चौथी में ये जो स्थिरता है इसी के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त करना है। इसी प्रकार टोटल जो पंचवर्षीय योजना है, जैसे कि 5वीं में हो जाएगा कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता और साथ ही साथ उद्योग और खानों को भी वरीयता। 6ठी में गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। फिर 7वीं में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर है वो 7वीं में। 8वीं में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य हैं, इनके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता थी। 9वीं में न्याय और समानता के साथ विकास था। 10वीं 2002 से 7 तक है। अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना इंपोर्टेंट फैक्ट है, वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में था। 11वीं में तेज और अधिक समावेशी विकास। 12वीं में जो 2012 से 17 है ये आपको पूछा जाता है साल भी, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। तो ये सभी योजनाओं के उद्देश्य हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? तो ये सेकेंड हो जाएगी। एक था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो राउरकेला स्टील प्लांट को जर्मनी के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया है। तो इसका उद्घाटन राउरकेला स्टील प्लांट का 3 फरवरी 1959 को उस समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने RSP के पहले ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन किया था पार्वती के नाम से। और ये राउरकेला स्टील प्लांट है ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है पब्लिक सेक्टर का इंडिया में जो ओडिशा में, और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जर्मनी के सहयोग से स्थापित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ये PC महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछ रहे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है? तो ये है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना।
अगला सवाल, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछी है। तो ये सभी आपको 5 ईयर प्लान में प्रथम में 1951 से 56, सेकेंड 56 से 61 है, तीसरी 61 से 66 है, सभी में 5 वर्ष है। लेकिन फिर इसमें गैप आ जाता है चौथी और तीसरी के मध्य। ये प्लान हॉलीडे है, 1966 से 1969 है प्लान हॉलीडे। फिर 69 से 74 है, ये चौथी है, पांचवी 74 से 78। और उसके बाद और एक गैप आ जाता है रोलिंग प्लान, पांचवी और छठी की मध्य। रोलिंग प्लान है 78 से 80, फिर 80 से 85 छठी, सातवीं 85 से 90। फिर एक और प्लान आ जाता है, एनुअल प्लान आ जाता है 90 से 92। तो सातवीं और आठवीं के मध्य भी गैप है, 92 से 97 आठवीं। फिर नौवीं है 97 से 2002, फिर 10वीं है 2002 से 7, और फिर 11वीं 7 से 12, 12वीं 12 से 17। प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण में अर्थशास्त्री कौन था? तो ये हो जाएंगे काकादान नंदनाथ राज। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश के संविधान से? रशिया के संविधान से लिया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का औसत लक्षित अनुमान कितना था? तो 9% रखा गया था, अचीव किया था 8%। और फिर एक सवाल है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी सोलर एनर्जी सिटी विकसित करने का लक्ष्य था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में यानी 2007 से 12 की जो अवधि है, ये जो तेज और अधिक समावेशी विकास पर केंद्रित है, इसमें 60 यहाँ पर पूछा गया था सोलर एनर्जी सिटी कितनी? तो 60 सोलर एनर्जी सिटी विकसित करने का लक्ष्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया सेकंड पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो भी इंडस्ट्री है उसको 3 भागों में बांटा गया था। ए बी सी 3 शेड्यूल यहाँ पर नाम रखे गए थे, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी इंडस्ट्री। शेड्यूल ए इंडस्ट्री में 7 इंडस्ट्रियल एरिया थे, बी में 12 इंडस्ट्रीज शामिल थी। और जो ये कार्यकाल रहा है सेकेंड का 1956 से 61 तक रहा है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पर, हु गिव्स द फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया? तो ये अंतिम सवाल, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, उनके द्वारा ये अंतिम स्वीकृति दी जाती है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की। और जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एनटीपीसी 124 पारी में 2020-21 में जो एग्जाम हुए, टोटल सेट में पूछे गए योजनाओं से संबंधित सारे सवाल एक वीडियो में कवर हो गए हैं। तो दोस्तों इस एफर्ट के लिए लाइक जरूर कर देना। चैनल पर जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करते हुए जाना। और पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।